नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगेड़। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी और इसके कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन काफी खास है, क्योंकि आज भाजपा का 42वां स्थापना दिवस है। दुनिया के इस सबसे बड़े दल ने 4 दशक में लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर तय किया है। अटल आडवाणी की जोड़ी से लेकर मोदी शाह की जोड़ी तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज मोदी शाह के वर्चस्व वाली पार्टी की शुरुआत काफी पुरानी है। अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भले ही भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने पर जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इन्हीं डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने का विरोध किया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 1967 में भारतीय जनसंघ और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार टूटा और कांग्रेस को राज्यों में हार मिलनी शुरू हुई। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर चुनाव कराने का फैसला किया तो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी कांग्रेस विरोधी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 1 मई 1977 को हुआ। जनता पार्टी का प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला, आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई। कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। तब 6 अप्रैल 1980 को नए संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनी। देश के कद्दावर और बेबाक नेता अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर थी और भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। 1989 में बोफोर्स और अन्य मुद्दों के चलते भाजपा आगे बढ़ी, तब उसके पास 85 सीटें थी। इसी साल पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की। इसके बाद तो पार्टी को मिलने वाला समर्थन बढ़ता ही गया। उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 1991 में पार्टी की सीटें बढ़कर 120 हो गई। 1996 में भाजपा ने 161 सीटें जीती और लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, पर बहुमत नहीं होने से 13 दिन में ही सरकार गिर गई। 1998 के मध्यावधि चुनाव में भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ एनडीए बनाया और सत्ता में आई। 1999 में अनाद्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अक्टूबर 1999 में एनडीए ने 303 सीटें जीती और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा 183 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन उसके बाद 2004 और 2009 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें जीती और 543 में से एनडीए ने 336 सीटों पर जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला था। इसके बाद भाजपा ने 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।